एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से बहुत सारी भैंसें थी, जिसके दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान को उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारी छोटी छोटी गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने आप पर बहुत ही विश्वास था। उसके एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन जो बंदर जो था वह बहुत ही नेगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा, कौन मेहनत करेगा। और बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे खोद लिए, देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिला। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता तो उस गड्ढे के पर उठने के लिए वह कहता। जैसे ही बंदर उस गड्ढे से उठता तो वैसे ही खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता और अपने मालिक को ले जाकर दे देता, मतलब कि एक किसान को दे देता। बंदर यह देखकर हैरान हो गया कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वो अगर एक बार खोद लेता तो गाजर उसे मिल जाता और वह अपने मालिक के नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए को पछता रहा था। दोस्तों, तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी 3 शिक्षा मिलती है। पहले ये कि हम कभी अपने काम के प्रति नेगेटिव ना सोचें। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर की एक गड्ढे में है, यही सोचकर उसने काम ही स्टार्ट नहीं किया। और दूसरा सीख हमें इस कहानी से यह मिलता है, हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगा। अगर वह बंदर जिस गड्ढे में सोया हुआ था वहाँ से ही गाजर ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर पहले ही मिल जाता। और तीसरा कहानी, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें नहीं पता कि हमने अपने काम में कौन सी साल कौन सी कितना मेहनत किया है, कितना कामयाबी लिया है। हो सकता है कि हमें 2025 में मेहनत का फल ना मिले, हो सके हमें 2025 को कामयाबी ना मिले, 2028 को ना मिले, 2030 को ना मिले, लेकिन हो सकता है 2032 को हमें कामयाबी मिले। और हम अगर पॉजिटिव रहेंगे तो हमें कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है।